अस्सला- अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। टुडे आवर टॉपिक इज वाइल लूप। वाइल लूप क्या होता है? वाइल लूप को हम सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में यानी कि प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में क्यों यूज़ करते हैं? वाइल लूप को का सिंटैक्स क्या है? और कुछ एग्जांपल्स की मदद से हम वाइल लूप को अंडरस्टैंड करेंगे आज अपने इस ट्यूटोरियल में। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बेल बटन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस जो है वो आपको टाइम से मिल सकें। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल की एक प्लेलिस्ट में हमारे बाकी जो टॉपिक्स हैं, लूप फंक्शंस एंड इफ एल्स सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स, मुख्तलिफ टॉपिक्स हमने उस प्लेलिस्ट में रखे हैं। आप उस प्लेलिस्ट में जाके हमारे बाकी ट्यूटोरियल्स को भी चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो वाइल लूप्स क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, वाइल लूप्स क्या होते हैं? लूप्स जो है ये एक आइटरेटिव कंस्ट्रक्चर होता है। यानी कि ये बेसिकली आइटरेशंस पे काम करते हैं कि एक चीज का बार बार रिपीट होना, तब तक रिपीट होना जब तक उसकी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, वो लूप कहलाता है। यानी कि मैंने एक छोटी सी एग्जांपल ली कि मैंने एक आई लव पाकिस्तान 100 टाइम प्रिंट करना है और मुझे वो 100 टाइम प्रिंट करने के लिए 100 लाइंस लिखनी पड़ेंगी। लेकिन अगर मैं लूप को यूज करूंगा तो मुझे वो स्टेटमेंट सिर्फ एक दफा ही लिखनी पड़ेगी और मैं लूप की कंडीशन जो है वो 100 टाइम चला देता हूँ। तो वो 100 टाइम लूप चलेगा और वाई लव पाकिस्तान 100 टाइम सी आउट में यानी कि आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा। तो बेसिकली लूप्स जो हैं वो रिपीटेशन स्ट्रक्चर या आइटरेटिव पे काम करते हैं, आइटरेशंस पे काम करते हैं। तो लूप इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये मल्टीपल का वर्क को, एक चीज को जब हम मल्टीपल टाइम कॉल करना हो या मल्टीपल टाइम उससे प्रिंट करना हो या मल्टीपल टाइम यूजर से वैल्यूज गेट करनी हो, तो इस मकसद के लिए हम लूप्स को यूज करते हैं। और लूप इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग और fundamental fundamental course. Loop allow a code of segment to be executed many time. थ्री कंस्ट्रक्ट्स, इसके तीन टाइप्स हैं, तीन किस्म के लूप्स हम पढ़ते हैं। वाइल लूप, फॉर लूप एंड डू वाइल लूप। ओके, फॉर लूप और डू वाइल लूप पे मेरे ऑलरेडी ट्यूटोरियल्स प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। आज हम डिस्कस करेंगे वाइल लूप को कि वाइल लूप क्या होता है और इसका सिंटैक्स क्या होता है। वाइल लूप को अगर हम देखें तो वाइल लूप कुछ इस तरह का सिंटैक्स रखता है कि सबसे पहले हमारे पास वाइल आता है, फिर उसके बाद वाइल इज अ कीवर्ड, वाइल इज अ कीवर्ड, कीवर्ड और रिजर्व वर्ड। यानी कि जो कीवर्ड्स होते हैं उनको हम रिजर्व वर्ड्स भी कहते हैं। तो वाइल यहाँ पे एक रिजर्व वर्ड या कीवर्ड का काम कर रहा है। उसके बाद हमारे पास एक ब्रैकेट स्टार्ट होती है और एक ब्रैकेट क्लोज होती है और इसके अंदर हम कंडीशंस मेंशन करते हैं। यानी कि कंडीशन क्या है, जैसा कि मैंने एग्जांपल ली कि मुझे आई लव पाकिस्तान 100 टाइम प्रिंट करना है, लेकिन अब मैं यहाँ पे कंडीशन देता हूँ कि आई लेस देन इक्वल टू 100 या 101। यानी कि आई की वैल्यू जब 101 से जब तक लेस रहे तो तब तक वो आई लव पाकिस्तान प्रिंट होता रहे। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक कंडीशन दी, आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 100। ओके, तो आई की वैल्यू लेस देन है 100 से। तो अब जब तक यहाँ इक्वल है 100 के, तो इट्स मीन कि 100 टाइम लूप चलेगा और 100 टाइम जो एक्शन है वो परफॉर्म होगा। एक्शन मीन जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है, यानी कि प्रिंट आउट की स्टेटमेंट या सी आउट की स्टेटमेंट लिखी है जो एक्शन परफॉर्म कर रही है। तो कंपाइलर पहले लूप में आएगा, लूप में आके कंडीशन को चेक करेगा, अगर कंडीशन ट्रू है तो एक्शन परफॉर्म हो जाएगा। अगेन कंपाइलर यहाँ से वापस जाएगा और कंडीशन को चेक करेगा, अगर कंडीशन ट्रू है तो कंपाइलर अगेन एक्शन परफॉर्म कर देगा। तो इस तरह क्लास स्टूडेंट्स इसका सिंटैक्स होता है। सबसे पहले हमारे पास व्हाइल आता है, देन कंडीशन, और कंडीशन के बाद हम एक्शन परफॉर्म करते हैं। अगर मैं फ्लो चार्ट में डिस्कस करूं फ्लो चार्ट को आपके साथ, तो यहाँ पे देखिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल कंपाइलर कहाँ किसको चेक करेगा, कंडीशन को। कंडीशन या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अगर कंडीशन ट्रू है तो कंपाइलर एक्शन की तरफ बढ़ेगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो कंपाइलर इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ओके, ओके, तो कंपाइलर फॉल्स की तरफ मूव कर जाएगा। डेफिनेटली जब कंपाइलर फॉल्स की तरफ मूव करेगा तो हमारे पास
कंट्रोल फॉर लूप की बॉडी से वाइल लूप की बॉडी से बाहर चला जाएगा। लेकिन अगर कंट्रोल ट्रू कंपाइलर ट्रू करता है, कंडीशन ट्रू होती है, तो कंट्रोल हमारे पास एक्शन की तरफ बढ़ेगा और एक्शन परफॉर्म होगा और फिर एक्शन से वापस चला जाएगा कंडीशन के पास, अगेन कंडीशन चेक करेगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो कंपाइलर ट्रू की तरफ बढ़ेगा और एक्शन परफॉर्म करेगा और अगेन जो है वो कंडीशन की तरफ आ जाएगा। तो अगर अब कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो कंपाइलर इस डायरेक्शन में जाएगा और यहाँ से आउट हो जाएगा, यानी कि लूप की वाइल लूप की बॉडी से बाहर चला जाएगा, वाइल लूप को छोड़ के जो बाकी स्टेटमेंट्स होंगी उनकी तरफ बढ़ जाएगा। तो इस तरह एक फ्लो चार्ट है, यहाँ पे मेंशन हुआ हुआ है फ्लो चार्ट। इस फ्लो चार्ट को हम फॉर वाइल लूप की मदद से डिस्कस कर रहे थे। ओके, हाउ इट वर्क, ये कैसे काम करता है। इफ कंडीशन इज ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू है देन एग्जीक्यूट एक्शन। मैंने अभी आपको बताया कि अगर कंडीशन ट्रू होती है तो एक्शन एग्जीक्यूट होता है। रिपीट दिस प्रोसेस अंटिल कंडीशन एवेल्युएट टू फॉल्स। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती। जैसा कि अभी मैंने दो तीन एग्जांपल्स ली है, फर्स्ट कंडीशन ट्रू, कंपाइलर वापस कंडीशन के पास, फिर कंडीशन ट्रू, एक्शन परफॉर्म हुआ फिर वापस, फिर कंडीशन ट्रू, एक्शन परफॉर्म हुआ फिर वापस। लेकिन अगर अब अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो कंपाइलर यहाँ से बाहर चला जाएगा। ओके, action is either is a single statement or a group of statements within braces। तो अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बात है कि अगर देखें एक्शन हमारा एक सिंगल स्टेटमेंट का, यानी कि सिंपल आई लव पाकिस्तान लिखा हुआ है सी आउट में, तो हमें ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, यानी कि 2 3 4 10 12 15 100 स्टेटमेंट्स हैं, तो हमें फिर ब्रेसेस लगानी है। और ब्रेसेस करली ब्रेसेस होती हैं, जो एक ओपन ब्रेसेस का क्या कहलाती है और दूसरी एंड ब्रेसेस कहलाती है, यानी कि बॉडी ब्रेसेस भी उसे हम कहते हैं, लूप बॉडी ब्रेसेस भी हम कहते हैं। तो इस तरह लूप जो है, वाइल लूप जो है वो वर्क करता है। ओके गाइस, मैं इसको रेज कर देता हूं ताकि हम नेक्स्ट लाइन में इस कंफ्यूजन से बच सकें। ओके बस जैसे कि यहाँ पे आप एक एग्जांपल में देख रहे हैं कि वाइल लूप लगा है और कंडीशन क्या है, इट इज रेनी। अगर रेनी है तो क्या होगा, कंपाइलर इसकी ब्रैकेट में एंटर होगा, यानी कि यहाँ पे एंटर होगा और क्या करेगा, कीप द अम्ब्रेला, अम्ब्रेला जो है वो ऊपर रखा जाए, यानी कि ऊपर अम्ब्रेला रखें। तो इट्स मीन क्या कंडीशन ट्रू। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो कंपाइलर इस ब्रैकेट में एंटर नहीं होगा, कंपाइलर यहाँ से वापस चला जाएगा, यहाँ पे अगर कोई तो यानी कि इस ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा और यहाँ पे कोई काम या कोई स्टेटमेंट प्रिंट हो रही है तो वो प्रिंट करेगा, अदरवाइज प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा। तो इट्स मीन कि वाइल जो है वो तब तक चलता रहेगा, वाइल लूप तब तक चलता रहेगा जब तक उसकी कंडीशन ट्रू रहती है। ओके गाइस, अब हम एक एग्जांपल देखते हैं और इस एग्जांपल से वाइल लूप को अंडरस्टैंड करते हैं। होप सो कि अभी तक आपने वाइल लूप का सिंटैक्स अंडरस्टैंड कर लिया होगा और वाइल लूप क्या होता है उसको भी अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब हम एक एग्जांपल से वाइल लूप को डिस्कस करते हैं कि वाइल लूप को कैसे एक एग्जांपल में यूज किया गया जा रहा है, कोड में कैसे यूज किया जा रहा है। In hash include iostream is a header file using namespace std int main function। मेन फंक्शन यहाँ से स्टार्ट है और ये उसकी बॉडी ब्रैकेट है। यहाँ से कंपाइलर एंटर होगा और पहले उसको क्या चीज मिल रही है, एक कैरेक्टर टाइप, एक डेटा टाइप मिल रही है जिसमें आंसर नाम का एक वेरिएबल स्टोर है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कैरेक्टर टाइप डेटा टाइप मिली और आंसर नाम का एक वेरिएबल स्टोर्ड है और नीचे एक सी आउट की स्टेटमेंट है। कंपाइलर जब ऊपर से स्टेटमेंट को मुकम्मल करेगा तो कंपाइलर यहाँ पे आ जाएगा। जब कंपाइलर यहाँ पे आएगा तो एक सी आउट की स्टेटमेंट मिल रही है, डू यू वांट टू प्ले द गेम, गेम यस और नो, यानी कि आपने कंपाइलर से कुछ पूछा है कि आप गेम खेलना चाहते हैं। तो अगर खेलना चाहते हैं तो यस करें, अगर आप गेम को नहीं खेलना चाहते तो नो करें। तो नहीं खेलनी तो नो करेंगे, यानी कि वाई लिखेंगे, और अगर खेलना है तो हमने, अगर नहीं खेलनी तो नो एन लिखेंगे, अगर खेलनी है तो हम वाई लिखेंगे। और वो किस में स्टोर हो जाएगा, सी इन आंसर, यानी कि इस आंसर में सेव हो जाएगा। यानी कि फॉर एग्जांपल कंपाइलर ने एंटर किया वाई, तो ओके तो आंसर की वैल्यू क्या हो गई, वाई। तो अब कंपाइलर जब यहाँ पे आएगा तो उसको एक वाइल लूप मिलेगा। वाइल कंडीशन, कंडीशन क्या है, आंसर, आंसर क्या था, वाई, वाई इक्वल वाई, यानी कि कंडीशन ट्रू। तो इट्स मीन कि कंपाइलर यहाँ से इस ब्रैकेट में एंटर हो जाएगा। ओके, सी आउट प्ले गेम, ये प्ले गेम प्रिंट होगा और फिर अगेन सी आउट डू यू वांट टू प्ले अगेन। ठीक है, तो प्ले गेम प्रिंट होने के बाद फिर कुछ आपसे यूजर गेट कर रहा है, दोबारा पूछ रहा है
अब आपने दोबारा गेम खेलनी है या नो करना है। फॉर एग्जाम्पल कंपाइलर जो है वो नो करता है, यानी कि एन प्रिंट करता है, तो फिर क्या होगा, कंपाइलर यहाँ से एन लेके वापस कंडीशन के पास आएगा। अब एन की वैल्यू क्या है, एन आंसर की वैल्यू क्या है, एन, तो एन इक्वल टू वाई, कंडीशन ट्रू और फॉल्स, फॉल्स, तो कंपाइलर इसकी ब्रैकेट में यहाँ पे एंटर नहीं होगा, कंपाइलर यहाँ से ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसकी बॉडी से बाहर आ जाएगा, तो नीचे कुछ अगर स्टेटमेंट्स लिखी हैं तो वो रन होंगी, अदरवाइज प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। तो गाइस कंपाइलर जो है वो स्टेप बाय स्टेप ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो रखता है। तो इसी तरह पहले लूप मुकम्मल होगा, फिर उसके बाद नीचे जो बॉडी ब्रैकेट के बाद, यानी कि जो लूप की बॉडी ब्रैकेट है, ब्रैकेट्स हैं, उनके बाद जो स्टेटमेंट्स होंगी वो रन होंगी। तो इस तरह हमने लूप को एक एग्जांपल में यूज किया। हो सके गाइस आपको ये एग्जांपल क्लियर हुई होगी। अब हम चलते हैं एक और एग्जांपल की तरफ, ताकि कंसेप्ट्स को और बेहतर मजीद अच्छे तरीके से क्लियर किया जा सके। ओके गाइस, दिस इज अनदर एग्जांपल। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो अगेन एक डिफरेंट प्रोग्राम है, और यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हेडर फाइल हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी इंट मेन, मेन फंक्शन है। फिर उसके बाद यहाँ से कंपाइलर एंटर होगा और उसको दो वेरिएबल मिलेंगे, एक आंसर नाम का वेरिएबल है और एक काउंटर नाम का वेरिएबल है। काउंटर की तो हमने स्टैटिक वैल्यू रख दी 1, यानी कि काउंटर की वैल्यू क्या हो गई 1, लेकिन आंसर की वैल्यू अभी तक हमें पता नहीं है। तो आंसर की वैल्यू हम यूजर से गेट कर रहे हैं यहाँ पे, तो आंसर की वैल्यू हम यहाँ पे यूजर से गेट कर रहे हैं। प्लीज एंटर अ नंबर बिटवीन 1 to 4, यानी कि ऐसा नंबर एंटर करें जो 1 से 4 के दरमियान हो। ओके, तो आंसर में वो वैल्यू नंबर जो है वो एंटर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यूजर ने एंटर किया 2। ओके, तो यूजर ने एंटर किया 2, तो आंसर की वैल्यू क्या हो गई 2, और काउंटर की वैल्यू क्या है 1। ओके, कंपाइलर जब इसको करके मुकम्मल करके फारिग हो जाएगा तो कंपाइलर नेक्स्ट स्टेटमेंट में आएगा। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में आके व्हाइल लूप, आंसर लेस देन 1, आंसर क्या था 2, तो आंसर लेस देन 1 यानी कि 2 लेस देन 1। एंड इस ऑपरेटर का मतलब होता है एंड, और दिस इज अ लॉजिकल ऑपरेटर, ये ऑपरेटर है एंड का। दो जो सीधी लाइंस होती हैं ये लॉजिकल ऑपरेटर का काम कर रही होती हैं, और ये इसको हम कहते हैं एंड ऑपरेटर। ओके, तो एंड सॉरी, एंड नहीं, ये और ऑपरेटर होता है। तो और ऑपरेटर का मतलब होता है कि या दोनों में से कंडीशन या एक भी ठीक है, तो ठीक है। एंड का मतलब होता है कि और ये यानी कि दोनों का ठीक होना जरूरी है, और में से अगर दोनों कंडीशंस में से एक ठीक होती है तो वाइल लूप की कंडीशन ठीक होती है। ओके, दिस इज अ और ऑपरेटर। अच्छा, अब यहाँ पे हमने देखा कि 2 लेस देन 1 कंडीशन फॉल्स, यानी कि ये वाली स्टेटमेंट हो गई फॉल्स। ओके, तो ये क्या है, आंसर क्या था 2, तो 2 ग्रेटर देन 4, ये भी फॉल्स है कंडीशन। ओके, तो ये भी फॉल्स हो गई कंडीशन, इट्स मीन के वाइल लूप ही हमारा फॉल्स हो गया। गॉट इट, तो वाइल लूप हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो इस तरह कंपाइलर फिर यहाँ से एंटर नहीं होगा, कंपाइलर कहाँ पे जाएगा, कंपाइलर इसकी ब्रैकेट, यानी कि यहाँ पे ये ब्रैकेट क्लोज हो रही है, ब्रैकेट डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। ओके, कहेगा थैंक यू फॉर योर स्प्लेंडेड चॉइस आफ्टर काउंटर, काउंटर और ट्राई, ट्राई की जो वैल्यू होगी वो प्रिंट, सॉरी काउंटर की जो वैल्यू होगी वो प्रिंट होगी। काउंटर अभी 1 है तो 1 प्रिंट हो जाएगी, और लेस देन एंडल न्यू लाइन, और प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन अगर अगर वैल्यू कंपाइलर एंटर करता है लाइक 5, ओके, 5 कंपाइलर एंटर करता है, अब क्या होगा, अब 5 लेस देन 1, अब 5 लेस देन 1 ये कंडीशन अगेन फॉल्स, अब 5 ग्रेटर देन 4 कंडीशन ट्रू, अब ये क्या होगी, कंडीशन ट्रू हो गई। जब ये कंडीशन ट्रू हुई है तो अब क्या होगा, अब कंडीशन ट्रू हो गई है तो अब कंपाइलर इस ब्रैकेट से एंटर होगा। अब कंपाइलर इस ब्रैकेट से एंटर होगा तो सबसे पहले क्या प्रिंट करेगा, सी आउट प्लीज एंटर अ नंबर बिटवीन 1 to 4, अगेन नंबर एंटर करेगा 1 to 4। ओके, 1 to 4 मतलब अब कंपाइलर ने एंटर कर दिया 3। ओके, कंपाइलर ने एंटर किया तो अब आंसर की वैल्यू क्या होगी 3, तो काउंटर प्लस 1 प्लस इक्वल 1, यानी कि एक का इजाफा कर देंगे। काउंटर की वैल्यू क्या थी 1, तो 1 + 1 2, काउंटर की वैल्यू क्या होगी अब 2। ठीक है, कंपाइलर जाएगा और वापस जाके कंडीशन चेक करेगा। अब यहाँ पे कंपाइल, जब इसकी ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो जाएगी तो अब आंसर की वैल्यू क्या थी 3, हमने यहाँ पे आंसर की वैल्यू अपडेट कर दी 3 दी थी। तो 3 लेस देन 1 कंडीशन फॉल्स, 3 ग्रेटर देन 1 कंडीशन फॉल्स, अगेन कंपाइलर इस लूप की ब्रैकेट को, बॉडी को छोड़ेगा और कहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे। तो अब देखें सी आउट थैंक यू फॉर योर स्प्लेंडेड चॉइस सॉफ्टवेयर प्रिंट हो जाएगा, और काउंटर, काउंटर की अपडेटेड वैल्यू क्या थी 2, 2 प्रिंट होगा, पहले 1 प्रिंट हुआ था अब 2 प्रिंट होगा, और ट्राई के अंदर जो भी कोट्स के अंदर जो भी लिखते हैं वो प्रिंट हो जाएगा।
ट्राई भी प्रिंट हो जाएगा और एंड न्यू लाइन और रिटर्न 0, प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस तरह गाइस हमारे पास व्हाइल लूप को यूज करने के कुछ 2 एग्जांपल्स थी जिनको हमने यूज किया और अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। होप सो कि आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज गाइस हम मिलते हैं एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आपको आसानी से मिल सकें। जज़ाकल्लाह खैर।